हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग दिखाई गई है। यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी दिखाया गया है, साथ में कॉलेजेस की रैंकिंग भी दिखाई गई है। आइए देखते हैं बेसिकली अटल इनोवेशन जो रैंकिंग है इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में देखा जाए तो इसमें दो कैटेगरीज हैं मेजर। पहली है टेक्निकल और दूसरी है नॉन टेक्निकल। इन दोनों कैटेगरीज में यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दिखाई गई है। अब टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 में देखें तो थर्ड टाइम आईआईटी मद्रास एक बार फिर इस रैंकिंग में टॉप फर्स्ट रैंक पे रहा है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें ये सेकंड रैंक पे रहा है। आईआईटी दिल्ली की बात करें थर्ड रैंक पे रहा है। हालांकि ये इस रैंकिंग के हिसाब से जारी किया गया है। वैसे यदि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखें तो आईआईटी बॉम्बे देखा जाए तो यदि हम बात करें जब जेईई के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट पहला प्रेफरेंस किसको रखते हैं तो आईआईटी बॉम्बे आज भी पहले रैंक पे चलता है। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सेकंड रैंक पे रहता है, क्योंकि जो प्लेसमेंट्स होते हैं पैकेजेस होते हैं वो आईआईटी बॉम्बे में एक्सेप्शनली काफ़ी हाई रहते हैं। आईआईटी मद्रास की बात करें तो वहां पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, लेकिन अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में बहुत सारे इंडिकेटर्स को कवर किया गया है और उसके चलते बोला गया है कि आईआईटी मद्रास यहां पे पहली रैंक पे है। नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें तो यहां पे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू दिल्ली जो है ये टॉप फर्स्ट रैंक पे रहा है। आईएम कोझिकोड जो है ये भी यहां पर रैंक पे रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर है। लेकिन एज ऑफ नो यदि आप रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर बहुत सारी चीजों को दिखाया गया। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके साथ में यूनिवर्सिटी एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ये सारी रैंकिंग आपको दिखाई गई है। इसके बाद ये सारी चीज यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो सबसे देश के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं यदि उसमें यदि आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास यहाँ पे पहले रैंक पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे सेकंड रैंक पे है। आईआईटी दिल्ली जो है यहाँ पे थर्ड रैंक पे है। आईआईटी कानपुर यहाँ पे फोर्थ रैंक है। तो ये सारी जो रैंकिंग यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज आप देख सकते होंगे यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, फिर यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल। इसके बाद यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की है, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्राइवेट एंड देयर नॉन टेक्निकल। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कॉलेज की रैंकिंग नहीं दिखाई गई है, केवल टॉप 10 कॉलेज यहाँ पे दिखाए गए हैं। मतलब यहीं पर 10 तक ही यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि जितनी भी पूरे कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस से उन सभी कॉलेजेस की रैंकिंग यहाँ पे लाई गई होगी। मतलब एक प्रकार से इतना होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है। हालांकि हमारे देश में इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने वाले प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, इस तरह से रैंकिंग आनी चाहिए। क्योंकि इससे फायदा क्या मिलता है कि इससे डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जेईई के माध्यम से या फर्दर किसी भी एग्जाम के माध्यम से एडमिशन लेते हैं उनको यहाँ पर रैंकिंग यदि होती है तो पता चलने में आसानी होती है। अदरवाइज उन्हें बाकी लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऐसे डेटा जारी करती है तो उससे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक हैरानी की बात ये भी है कि आईएससी बेंगलुरु यहाँ पे थोड़ा नीचे रैंक पे है, तो ये भी काफी हैरानी की बात है। एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यदि आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में यहाँ पे एनआईटी इलाहाबाद इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में बैंड एक्सीलेंट हो गया, बैंड परफॉर्मर हो गया, बैंड पर प्रॉमिसिंग हो गया, बैंड बिगिनर हो गया। तो ये सारी की सारी रैंकिंग यहाँ पे दिखाएगी, आप लोगों को देख सकते हैं। नाउ यदि बात करें यहाँ पर बैंड बिगिनर में, बैंड प्रॉमिसिंग में, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यहाँ पे दिख रही होगी रैंकिंग। सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, लेकिन यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज कवर नहीं की गई। यहाँ पे 32 एंटाइटीज ही कवर की गई हैं। बैंड परफॉर्मर में 19 एंटाइटीज कवर की गई हैं। तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं कि सारी जो कवर नहीं किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन यहाँ भी 8 एंटिटीज को कवर किया गया है। बैंड एक्सीलेंट में 3 एंटिटीज को कवर किया गया है। मतलब सारे चीजों को कवर नहीं किया गया है। ये यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। यदि हम बात करें जितनी भी किसी भी चीज की रैंकिंग यदि आप देखें कॉलेजेस की यदि हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं केवल 5 एंटिटीज को कवर किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाती है कि यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस कवर नहीं किया गया है। मतलब इतना आप नहीं कह सकते कि कंप्लीट एक होलिस्टिक है जिसमें कंप्लीट फुल कवरेज किया गया हो, पूरे देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है। तो अटल रैंकिंग जो जारी की गई है ये इतना होलिस्टिक अप्रोच नहीं है देखा जाए तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स लीव दिस पॉइंट। नाउ यदि हम बात करें तो ये कैटेगरीज आपको पता चल गई है। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग को जो प्रिपेयर किया गया है, जो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे कवर किया गया है उसमें 9 पैरामीटर्स के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को डिक्लेयर किया गया है। 9 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला है सबसे महत्वपूर्ण है डेवलपिंग एन इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। मतलब बच्चे के अंदर जो है कॉलेज के एकेडमिक्स के दौरान ही उसके अंदर इनोवेशन की और साथ में उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? यदि किसी जो एक कह सकते हैं एक नई एरिया में नई फील्ड में यदि काम करने के लिए बच्चे को उत्सुकता उसके अंदर क्रिएट की जाए,
उसको उस एरिया में बिजनेस क्रिएट करने के लिए कहा जाए। जैसे इस समय जो स्टार्टअप्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ स्टार्ट किए आते हैं। जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारे इस समय यूनिकॉर्न ही बन चुके हैं, जैसे भारत पे है, बहुत फेमस है। तो ये जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर देते हैं, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो कॉलेजेस में इस तरह से एक्टिविटीज क्या परफॉर्म की जा रही हैं, बच्चे के अंदर इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हालांकि यदि हम देखेंगे तो हमारे कॉलेजेस में इतनी एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, जो बड़ी समस्या की बात है। चूंकि आने वाले कल में जो स्टूडेंट्स हैं, यदि उनके अंदर ये क्रिएट किया जाए तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ बात करते हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसको हम चेक नहीं कर पाते कितना इंप्लीमेंट हो पाया है। यदि हम फैकल्टीज की बात करें, बहुत सारे फैकल्टीज ही ट्रेंड नहीं है, उन्हीं को बेसिकली पता नहीं कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया जाए, तो बच्चों को कैसे टीच कर पाएंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न है कि जो हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को भी हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग की बात करें, अब देखिए यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने का एक तरीका और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कॉलेजेस हैं, जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी भी जो कंपनीज हैं उनके साथ प्रॉपर तरीके से कई बार कोलैबोरेशन नहीं कर पाता। ये कॉलेज हैं, इनके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ईगो रहता है, तो कंपनी के अंदर भी ईगो रहता है। तो दोनों के अंदर यदि मीटअप हो जाए तो कॉलेज में किस तरह के स्टूडेंट्स क्रिएट होने चाहिए, कंपनी को पता होता है, कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वहां पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वहां पे जो हेड होते हैं, उनको पता होता है किस तरह के एम्प्लॉइज की जरूरत है। तो वो उस तरह के एम्प्लॉइज कॉलेज को सजेस्ट कर सकते हैं किस तरह के एम्प्लॉइज की हमें जरूरत है। यदि आप इन लोगों को, बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग पहले से दे रखेंगे तो हमें आसानी होगी। इवन ये बच्चे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग कई बार नाम के लिए होता है। हम लोग जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन वो मोस्टली फॉर्मेलिटी के फॉर्म में होता है कि हम गए वहां से 2-4 दिन घूम गए, वो एक पिकनिक स्पॉट जैसे हो गया, उसके बाद हम जाके वहां सर्टिफिकेट लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेलिटीज हैं इसको हमें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तब जाके हमें बेनिफिट मिलेगा। बहुत बड़ी कंपनी में यदि आप वोकेशनल ट्रेनिंग जाते हो तो आप कुछ सीख भी नहीं पाते हो। आपको जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वहां पे जाके वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कोई कंपनी कैसे स्टार्ट होती है। तो कल को आपको कंपनी स्टार्ट करनी होगी तो आपको आसानी होगी। तो यहां पे सारी चीजें हैं कि कंपनी और कॉलेज के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग और लर्निंग की बात करें तो यहां पे जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी प्रॉपर बिल्डिंग हो रही कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो वहां पर उसको ऑफर किया जा रहा है कि नहीं, बच्चों को बताया जा रहा है कि नहीं कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यदि आप कुछ भी ट्रेडमार्क करते हैं, यदि आप कुछ भी ट्रेडमार्क बनाते हैं, आपका खुद का कॉपीराइट होता है, आप किसी भी तरह से इस तरह से इनोवेशन करते हैं तो उसको आप ये भी पेटेंट करा सकते हैं। तो ये चीजें बच्चों को बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है, या उनको ये करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कितने बच्चे वहां पर जो है प्रॉपर उनका कॉपीराइट रजिस्टर होता है, कितने बच्चे वहां पर होते हैं जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करके अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे कवर की जाती हैं। हालांकि आई डाउट कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में कवर किया जाता होगा, बिकॉज हमने ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया है जहां पे कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है। इसके अलावा डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मेला लगता है क्या जहां बच्चों को ट्रीट किया जा रहा हो, जहां पे बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइव एक्सपीरियंस दिया जा रहा हो, तो ये भी चीजें यहां पे हैं। जनरेशन ऑफ इनोवेशन आइडियाज विद द सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिकॉग्निशन रिसीव्ड, यहां पर प्रॉपर तरीके से उनको रिकॉग्निशन दिया जा रहा है कि नहीं। वेंचर्स एस्टेब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर्स बनाए जा रहे हैं कि नहीं। वेंचर्स का मतलब है प्रॉपर कोलैबोरेशन किया जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट होती है। एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, एंजल इन्वेस्टर, मान लीजिए सपोज करिए कोई बच्चा जो है अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एंजल इन्वेस्टर मतलब उसको उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने कोई कंपनी यहां पे बनाई है XYZ कंपनी। XYZ कंपनी बनाने के बाद मान लीजिए लर्न सर्विसेज हमारी एक कंपनी है, लर्न सर्विस कंपनी है, मैंने बना ली। मान लीजिए मैं कॉलेज डेज में हूं और तो वहां पे जो एंजल इन्वेस्टर है मतलब जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए हैं, सपोज करिए मेरी कंपनी है तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, मेरी कंपनी को हो सकता है 10-15 लाख की इनिशियल फंडिंग की जरूरत पड़े। तो उस कंडीशन में कोई दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें भी यहां पे जरूरी होती है। मतलब प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेशन है, को क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को प्रमोट करने का भी जिम्मा होता है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जनरेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कॉमर्शलाइजेशन। जैसे हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना पेपर तो पब्लिश कर देते हैं। हमारे यहां बहुत सारे पेपर जर्नल्स आपको मिलेंगे पब्लिश होते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉमर्शलाइजेशन बहुत कम का हो पाता है।
मतलब उसकी प्रॉपर कॉमर्शियल वैल्यू हो, ऐसा बहुत कम हो पाता है। जैसे मान लीजिए हमारे ढेरों सारे जर्नल्स पब्लिश करने वाले लोग हैं, इतने सारे पीएचडी हैं, मास्टर्स वाले हैं, बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन जब अंत में देखा जाता है क्या उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू है, क्या मार्केट में उससे कोई वैल्यू क्रिएट किया सकता है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्केट होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, या मार्केट में जो कॉपी हमें मिल जाते हैं डिफरेंट जर्नल्स, उसी में चीजों को कॉपी पेस्ट करके हम एक नया जर्नल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन असल में क्या उस जर्नल का, उस रिसर्च का कोई कॉमर्शलाइजेशन है कि नहीं, उसका कोई यूज है कि नहीं, तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। तो ये भी कई एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है एनुअल बजट। प्रॉपर तरीके से बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए या उनके अंदर ऐसा इनोवेशन क्रिएट करने के लिए क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी एनुअल बजट रखती है ये प्रमोट करने के लिए कि नहीं करती, इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से ये भी एक फैक्टर होता है। और लास्ट में पार्टिसिपेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडस्ट्रियल, जितने भी इनोवेशंस चीजें होती हैं उन चीजों को भी यहां पे कवर किया गया है ना। तो आप नई नई चीजों को इनोवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीजें इसमें कवर की जाएंगी, किसमें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। नाउ यदि हम बात करें ARIIA क्या है, तो पहली बात पता होना चाहिए, ये जो रैंकिंग हम जारी कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। देखिए पहले इसका नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है ARIIA। इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट करता है इसको AICT। AICT का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, कह सकते हैं इसी से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएट होते हैं। एंड मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल, यहां का इनोवेशन सेल है, ये दोनों मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से उनकी जो रैंकिंग है उसको यहाँ पे हम बना पाए। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे जिन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए वो सारे फैक्टर्स अभी कंसिडर नहीं किए जा पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को अभी भी हम यहाँ पे नहीं कर पाए। जैसे मध्य प्रदेश के सारे इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग कॉलेज की हम रैंकिंग की बात करें तो हमें किसी जो सीनियर्स हैं उनसे रेफर करना पड़ता है, या जो लोग पास आउट हो गए हैं उन्होंने अपने टाइम पे जो एक है ना प्रायोरिटी रखी थी उसी प्रायोरिटी को हमें देखना होता है। तो बेसिकली क्लियर कट किसी को आइडिया नहीं होती कि बेसिकली कौन सा इंस्टीट्यूशन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो कई बार यदि ये चीजें, ये रैंकिंग यदि होलिस्टिक लेवल पे हो, पूरे देश के सभी इंस्टीट्यूशन को कवर करे तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो यहां पे भी एक बड़ा कंसर्न है। एनीवे, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यदि हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इस रैंकिंग से फायदा ये मिलता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपना माइंडसेट इस तरह से बिल्ड करेंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसके चलते वहां पे क्वालिटी रिसर्च हो पाएगा, इनोवेशन हो पाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है एंटरप्रेन्योरशिप में वहां पे लोग काम कर पाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है माइंडसेट डेवलप करना। यदि आप माइंडसेट किस चीज के लिए डेवलप करते हो तो वहां पे आप परफॉर्म करने लग जाते हो। ऐसे मान लीजिए आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको माइंडसेटअप तैयार करना पड़ेगा। माइंडसेट यदि आपका तैयार है तो आप चीजों को तैयार कर लोगे। तो उसके लिए प्रॉपर इकोसिस्टम वहां पर बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, इससे ये फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग कम है तो अगले साल वो इसी एरिया में काम करेगा, क्वालिटी रिसर्च करेगा, इनोवेशन करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में काम करेगा। साथ में मोर देन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी तो हम क्रिएट करें लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वालिटी। क्योंकि यहां पे जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप बहुत सारा पढ़ाई कर लिए लेकिन आपने उस पढ़ाई में उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं किया, वो चीजें आपको रिटेन नहीं हो पा रही हैं। क्वालिटी में भी काम करना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए गाड़ियां आपने बनाई है, जैसे मान लीजिए गाड़ियां आपने, जैसे मारुति 800 है, मारुति 800 जो है आप 10 बेचोगे तो उतनी अर्निंग नहीं मिलेगी, लेकिन मर्सिडीज आप एक बेच लोगे उससे ज्यादा अर्निंग मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी पे काम कर ही रहे हैं, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी में काम करने की जरूरत है। तो यहां पे इससे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पे भी फोकस कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, इससे फायदा ये मिलेगा कि फ्यूचर डेवलपमेंट में भी काम कर पाएंगे, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो पाए। क्योंकि हमारे देश के बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं। यदि हमारे इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग वर्ल्ड में देखी जाए तो टॉप 200 में लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस ही मिलते हैं, टॉप 500 में कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस यदि इंटरनेशनल लेवल पे compete करना चाहते हैं तो इस एरिया में जब काम करेंगे तभी जाके इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूशंस भी प्रॉपर तरीके से compete कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है जिसको हम फोकस कर रहे हैं कि इस इंडेक्स के माध्यम से हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेवलप कर पाए ये सारी क्वालिटीज। तो ये रहा इस रैंकिंग के बारे में। यदि आपके पास फर्दर डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं
इसकी रैंकिंग के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लॉ के इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग के लिए क्या प्रॉपर तरीके से कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे, प्रॉपर तरीके से सर्वे करके ये डिसाइड करे कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट पे है, कौन सा इंस्टीट्यूशन थोड़ा नीचे पे है। उसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए, पैकेज भी कवर होने चाहिए कि वहां पे पैकेज कितना हाई जाता है, एवरेज पैकेज कितना आता है, कितने लोगों का प्लेसमेंट होता है वहां पे, ये सारा डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, जिससे लोगों को एडमिशन लेने में वहां पे काफी आसानी हो। डिस्कशन पेज वाइंड अप करते हैं, लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इवनली इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी यहां पे शेयर किया आता है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, बाय बाय एंड टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।